नारद जी ने क्यों दिया भगवान विष्णु को श्राप? तो दोस्तों यह कहानी बहुत ही अद्भुत है और तथा प्रेरणादायक है। एक बार की बात है, हिमालय पर्वत पर एक बड़ी गुफा थी जिसके समीप ही गंगा जी बह रही थी। वहाँ का दृश्य बड़ा मनोरम तथा पवित्र था। देवर्षि नारद एक बार घूमते घामते वहाँ पहुँचे तो आश्रम की पवित्रता देखकर उन्होंने वहीं तप करने की ठानी। फिर तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया और श्वास रोका। मन निर्मल तो था ही, सहज ही समाधि लग गई। 100 सहस्त्र अयुत वर्ष बीत गए पर नारद जी की समाधि भंग न हुई। उनकी गति देख इंद्र को बड़ा भय हुआ। उन्होंने सोचा कि देवर्षि मेरा पद न लेने, अतएव उन्होंने कामदेव को आदर पूर्वक बुलाकर बड़ा सम्मान किया और पूरी सामग्री के साथ नारद जी के तप को भंग करने के लिए भेज दिया। वहां जाकर काम ने अपनी सारी कलाओं का प्रयोग किया, परंतु नारद जी पर उनकी कला एक न चली। कारण कि वह वही स्थान था जहाँ भगवान शंकर ने काम को जलाया था और कुछ समय बीतने के बाद काम को जीवित भी कर दिया था। उन्हें पुनः देह भी प्राप्त हो गया था। इस स्थान पर यहाँ से जितनी दूर तक पृथ्वी दिखाई पड़ती थी वहाँ तक काम के बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। बेबस होकर कामदेव अपनी सहायकों के साथ लौट गए और नारद जी की सुशीलता का वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा, ना तो नारद जी को काम ही है और ना क्रोध ही। उन्होंने मुझे पास बुलाकर सांत्वना दी और मधुर वचनों से मेरा आतिथ्य किया। यह सुनकर सभी दंग रह गए। इधर नारद जी की तपस्या पूरी हो गई। वे वहां से सीधे चलकर भगवान शंकर के पास पहुंचे और अपनी कथा सुनाई। शंकर जी ने उन्हें सिखाया कि नारद जी अब आप कहीं भी जाकर यह ना कहिएगा, विशेषकर विष्णु भगवान के सामने। पर नारद जी को यह सब अच्छा नहीं लगा। वे बीड़ा लेकर बैकुंठ धाम चल दिए और वहां जाकर अपना काम विजय का महत्व सुनाने लगे। भगवान ने सोचा इनके हृदय में अहंकार आ गया है, अभी तो बीज है, अभी इसको उखाड़ देना चाहिए। और वे बोले, महाराज आप ज्ञान वैराग्य के मूर्त रूप ठहरे, भला आपको मोह कैसे संभव है? नारद जी ने अभिमान से कहा, प्रभु ये आपकी कृपा है। विष्णु लोक से जब नारद जी भूलोक पर आए तब देखते हैं क्या है, एक बहुत बड़ा विस्तृत नगर जगमगा रहा है। यह और कुछ नहीं भगवान विष्णु की माया थी। यह नगर बैकुंठ से भी अधिक रम्य और मनोहर है। भगवान की माया की बात वे ना समझ सके। उन्होंने सोचा यह नगर कहाँ से आ गया? मैं तो बराबर संसार का पर्यटन करता रहता हूँ, आज तक तो यह नहीं देखा। इधर उधर लोगों के पूछने पर पता चला इस नगर का राजा शीलनिधि अपनी लड़की श्रीमती का स्वयंवर कर रहा है। इसी की तैयारी में नगर सजाया हुआ है। देश विदेश के राजा लोग पधार रहे हैं। नारद जी राजा के यहाँ पहुँच गए। राजा ने अपनी लड़की को बुला नारद जी को प्रणाम कराया। तत्पश्चात उनसे उस लड़की का लक्षण पूछा। नारद जी तो उसके लक्षणों को देखकर चकित रह गए। उसके लक्षण सभी विलक्षण थे। जो इसे विवाह ले वह अजर अमर हो जाए, संग्राम क्षेत्र में सर्वथा अजय हो, संपूर्ण चराचर विश्व में उसकी सेवा की जाए, वह सर्वथा सर्वश्रेष्ठ हो जाए। नारद जी ने ऊपर से राजा को कुछ कहकर छुट्टी ली और चले इस यत्न में कि कैसे इसे पाया जाए। सोचते विचारते उन्हें एक उपाय सूझा। वे छठ भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु प्रकट हुए। नारद जी बोले, नाथ मेरा हित करो, अपना रूप मुझे दे दो। आपकी कृपा के बिना कोई उपाय उसे प्राप्त करने का नहीं है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारा हित अवश्य करूँगा। यद्यपि भगवान की ये बातें बड़ी स्पष्ट थीं, नारद जी इस समय मोह तथा काम से अंधे हो रहे थे, इसलिए कुछ न समझकर भगवान ने मुझे अपना रूप दे दिया। यह सोचकर तत्काल स्वयंवर सभा में जा विराजे। इधर भगवान ने उनका मुंह तो बंदर का बना दिया तथा शेष अंग अपने से बना दिए थे। अब राजकुमारी जयमाला लेकर स्वयंवर सभा में आई। जब नारद जी पर उसकी दृष्टि पड़ी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उसको बंदर का मुंह दिखाई दिया। भगवान विष्णु भी राजा के रूप में वहां बैठ गए। श्रीमती उनके गले में जयमाला डाल दी और वे उसे लेकर चल दिए। इधर नारद जी बड़े दुखी और बेचैन हुए बैकुंठ जा रहे थे। उनकी दशा को दो हरगढ़ अच्छी प्रकार से जानते थे। उन्होंने कहा, जरा अपना मुख आईने में देख लीजिए। नारद जी को दर्पण तो नहीं मिला। पानी में अपना मुंह देखा तो निराला बंदर। अब दौड़े विष्णु लोक को। बीच में ही श्रीमती के साथ भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ मिल गए।
नारद जी के क्रोध का अब क्या पूछना। भगवान मिल गए, नारद जी झल्ला पड़े। ओहो, मैं तो जानता था कि तुम भले व्यक्ति हो, पर वास्तव में तुमसे स्वार्थी इस दुनिया में कोई नहीं है। समुद्र मंथन के अवसर पर असुरों को तुमने मध्य पिलाकर अचेत कर दिया और स्वयं कौतुस्तुवादी 4 रत्न लक्ष्मी तक को ले लिया। शंकर को बहकाकर दे दिया विष। यदि उन कृपालु ने उस समय उस हलाहल को ना पी लिया होता तो तुम्हारी सारी माया नष्ट हो जाती और आज हमारे साथ यह कौतुक। अच्छा चलो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस प्रकार मैं स्त्री मोह में विरह कर रहा हूँ, तुम भी उस प्रकार स्त्री मोह में विरह करोगे। भगवान ने अपनी माया खींच ली। तब नारद जी देखते हैं तो ना वहाँ राजकुमारी है और ना लक्ष्मी ही। वे बड़ा पश्चाताप करते हैं और कहने लगे, त्राहीमान त्राहीमान कहकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और 100 बार शिव नाम जपने को कहा और आशीर्वाद दिया कि अब मेरी माया तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।